है ना। इनको फटाफट पढ़ के और इसको आगे वो करते हैं। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना शुरू कीजिए। फारस भाई आप इधर आ जाते। अच्छा ठीक है। आज हमारे साथ कुछ अतिथि दिखाई दे रहे हैं, उनका परिचय हो जाए, उनको पता तो चले हमारे बीच कौन है। अच्छा नहीं दिशा दीदी जो जीसीएस में जो टीचर है उनके माता जी है। ओके। और उनका भी एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ काम करने का। और हमें पहले क्या हुआ है जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो पता है तो ठीक है। सभी को नमस्ते। हेलो ત્યારે છોકરી પાસે રહેવા માટે અમે કઈ નવું શીખવા માટે મારા બાળકી હતી શોખ હતી પણ હવે છોકરી સાથે હવે એ જ કઈ શીખવા માટે અમે એમની સાથે રહેવા માટે बढ़िया। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें अभी हमको चर्चा नहीं फैलानी है, पर जहां भी हमको लगता है कि किसी को कुछ सजेशन देना है या किसी को लगता है कि ये पकड़ में नहीं आया तो उस पर बात कर सकते है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू कीजिए एक एक करके। हाँ तो भैया ये जूनियर केजी और सीनियर केजी का जो विषय है वो हमने साथ में रह के किया है। तो उसमें धीरता, तो धीरता में हम ऐसे देखते हैं कि जब बच्चा नया नया आता है तब वो क्लासरूम में आने के लिए भी तैयार नहीं होता है, तो हम उन पे कोई आक्रामक एक्शन लिए बिना ही हम उनको क्लास में जब तक वो बच्चा नहीं आए तब तक हम उन पे धीरता रखेंगे। और वीरता में ऐसा है कि जब पुराने बच्चे हैं और तो कई बार नया एडमिशन होता है तो वो अपने जो पुराने बच्चे हैं वो उस क्लासरूम तक लाने के लिए वो बच्चे का जो मदद करेगा उनमें हम वीरता देखेंगे। और उदारता, तो उदारता में वो है कि जब बच्चा तो पहली बार आता है तब वो सेट नहीं होता है दूसरे बच्चों के साथ, तो वो पुराने बच्चे हैं वो अपने भाई जी और बहन जी के भाव के साथ ऐसा कहते हैं कि मैं तेरे भाई जी हूँ, बहन जी हूँ, आप मेरे साथ बैठेंगे, ऐसा सब करके वो सम्मान के भाव के साथ क्लासरूम में लाने के लिए तैयार होते हैं। तो हम देखेंगे कि उनमें उदारता है। और स्नेह, दरेक बच्चा समझने के लिए है तो उनके साथ हम स्नेह पूर्वक रखेंगे और स्माइल के साथ रहेंगे, इसमें हम स्नेह देखते हैं। और विश्वास, हर बच्चा सीखना चाहता है वो हम एक विश्वास के साथ अपने क्लासरूम में करेंगे। अब शुरू होता है यहाँ तक वो हम दोनों का कमेंट। हाँ, आपको कुछ टिप्पणी करनी है? हाँ सिर्फ ये जानना था कि जैसे कि हमने ये 3 या तो 5 चीजें जो डिफाइन की है हमें उसके लिए इसके लिए हमने कुछ सोचा है। ये है कि हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है ना तो हम वीरता रखेंगे तब तक कि वो क्लास में बैठना, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो सोचा है कि तो उसके साथ प्रस्तुत होंगे, अभी वो सोचना बाकी है।
नहीं, वो सोचना बाकी है। जब बच्चा आता है तो उनकी जो कैल्शियम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस हाँ, प्रमाण हम आगे बढ़ेंगे। कई बार वो चीजें स्पॉन्टेनियस होती हैं, बट हाँ उसके बैक में वो धीरता बनी रहे, मूल आधार तो ये है। वो एक ऐसा भी बट कर सकते हैं कि हम भी अपनी तरफ से कुछ, मेरे ख्याल से जागृति बहन और वो बाकी के बहन करते ही होंगे, तो उसका अगर एक क्लियरली लिस्टिंग हो जाए कि हम अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, बच्चे किस तरह से हम क्या एक्टिविटी करवाते हैं, या तो किस तरह से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो उसका अगर एक ये हो जाए तो हमारे पास भी एक निश्चित हम सोच पाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें भी साथ में डिस्कशन करके और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हाँ, वो बच्चा जब नया आता है तब तो हम कुछ भी करते हैं, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं होता है पहले तो। फिर वो धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद जब आता है तो उनको खेलना पसंद है, और बातचीत करवाते हैं और डांस करवाते हैं वगैरह कुछ करवाते हैं, सॉरी कहते हैं, उनके हिसाब से वो बैठता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी लिस्टिंग होनी बाकी हाँ, है ना। कुछ लिस्टिंग हो सकती है, या हम इसको ऐसे लें कि आप अपने पुराने मतलब कुछ तो आप करते ही होंगे हाँ। आज से पहले ही, ठीक है, तो उसका या तो कहीं डॉक्यूमेंटेशन मतलब कुछ एक एक्सपीरियंस, आपके 2-3 एक्सपीरियंस सामने आ जाएं कि भाई हमने इस तरह से किया है। मैं बताती हूँ। हाँ। तो पिछली बार जब मतलब पहली बार जब मैं ज्वाइन हुई थी तो तभी मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैं सब देख रही थी। लेकिन पिछली बार मैं मतलब मैं और जागृति नहीं आई थी, तभी मतलब उनका न्यू ज्वाइनिंग था। तो तभी सारे बच्चे मतलब जब आ जाते हैं ना तो बहुत ही डरते हैं, वो सब तो आपको पता ही है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब सेट हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब अपने मम्मा पापा के साथ बैठना होता है, फिर जो भी मतलब दादा दादी लेके आते हैं या चाचा चाची, तो फिर हमें पहले हमें पता चल जाता है कि वो पापा पापा कर रहा है, मम्मा मम्मा कर रहा है। तो जो लेके आता है ना उससे पहले तो हम 2-3 दिन आपको साथ में रहना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि तुरंत ही वो हमारे पास नहीं आता है। तो फिर उसके बाद मतलब जब भी वो उनके साथ बैठा होता है ना तभी हम उसके पास जाते हैं, और हम पहचानते हैं कि इसको मतलब क्या पसंद है ज्यादा। कई सारे बच्चे तो जिनको बाहर खेलने के लिए मतलब ले जाना पड़ता है, वो बाहर जाते हैं तो मतलब खुश रहते हैं। सिर्फ उनको मतलब एक डर रहता है कि कहीं ये लोग हमें मतलब उनके जो लेके आए हैं वो हमें छोड़ के नहीं चले नहीं जाए। तो पहले तो मतलब वीक तक तो एक पहले तक तो हम उनको बोलते ही हैं कि आपको ऐसे मतलब रंग की चले नहीं जाना है, क्योंकि फिर बच्चा डर जाता है कि हमें छोड़ के चले गए। तो एक तो ये वाला करते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद हमें जब पता चल जाता है किस बच्चे को खेलना पसंद है, किस बच्चे को मतलब जो बाल कराते हैं मतलब डांस जो भी कराते हैं इसमें पसंद है, फिर बाहर खिलौने होते हैं तो कोई बच्चे मतलब खिलौने के साथ रहते हैं। 2-3 ही बच्चे मतलब बोला जाए कि वो मतलब रोते ही रहते हैं मतलब एक पहले वीक तक तो। फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या पसंद है, और उसी के हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कि पिछली बार एक दिव्य नाम का लड़का था जो मैंने मतलब अपनी डायरी में भी शेयर किया हुआ है, वो मतलब बैठता ही नहीं था, जो कुछ भी बोले खेलने जाए, नहीं मुझे टीचर नहीं करना है, खाना है तो फिर वो मतलब ना ही बोला, सब में ना ही बोला, मुझे कुछ नहीं करना है। तो फिर उसको मैं पास में लेके बैठती थी, फिर मैं जानने की कोशिश करती थी कि इसको क्या। तो इसको ना मतलब उसे बस एक ही बार वो सामने से बोलता था कि अगर मैं मतलब खेलने जाता हूँ मतलब उस झूले में बैठता हूँ, एक ही बार बैठूंगा, ज्यादा नहीं बैठूंगा वो। तो फिर वैसे स्टार्ट किया मैंने कि जो कुछ भी है एक ही बार बस आपको खाना है, बस एक जो लेके आए हो एक ही बार खाओ, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं खाना है कुछ। तो वैसे करके मैंने उसे मतलब सेट किया। फिर वो मतलब दूसरे बच्चों को देख के सीखता भी था, मतलब वो भी नोटिस कर रहा था दूसरे बच्चे, अगर कोई बच्चा आके भी थोड़े दिन बाद वो अगर बोल रहा है गुड मॉर्निंग टीचर, वैसे मतलब बच्चे बोलते ही थे क्योंकि पुराने बच्चे उनको तो सब पता ही है। तो वो देख के फिर उसने अपने आप ही स्टार्ट किया। फिर मतलब डांस अगर हम कराते हैं मतलब कोई भी बालगीत कराते हैं तो वो उसमें भी ना ही बोलता था कि मुझे नहीं करना है मतलब। तो मैं बोलती थी आप एक बार ही कर लो फिर हम बैठ जाएंगे। तो वैसे वैसे करके मैंने उसे मतलब सेट किया। वो पूरी तरह से मतलब अच्छे से मतलब 15-20 दिनों तक तो सेट हो ही गया था अच्छी तरह।
वैसे और भी इंसिडेंट्स है, मतलब ठीक जो है। मतलब हम कर लेते हैं हमारी तरफ से। तो मुझको ऐसा लगता है इसको हमारे पास अब एक प्रोग्राम निकल के आ रहा है, जब ये डॉक्यूमेंट को आप फाइनल करेंगे तो जैसे धीरता के नीचे ये जो आप भाई आपने धीरता को डिफाइन किया, तो और अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके भी दो तीन उदाहरण जैसे आपने कहा कि भाई ये हमने धीरता में हम इस वाले को रख रहे हैं। देखिए अभी तक हम बहुत कुछ कर ही रहे थे, ठीक है, और बाई नेचर मान लीजिए हम थोड़ा ठीक ठाक लोग हैं तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब हम उसको बहुत डिफाइन कर रहे हैं कि ये वाला पैटर्न जो है ये धीरता के अंतर्गत आ रहा है, ये वाली बात जो की ये धीरता के अंतर्गत आ रही है ना। तो ये उसके नीचे आ जाएगा तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, है ना। दो तीन चार उदाहरण आ जाएंगे जो आपके एक्सपीरियंस हो, है ना। तो जैसे एक पहला बार में आप क्या कर रहे हैं कि उसके माता पिता को उसके साथ रख रहे हैं कुछ देर तक। दूसरा पॉइंट ये होगी आप उसकी रुचियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी रुचि अनुसार उसके साथ कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तीसरा स्टेप, तो ऐसे चरण समझ में आ रहे हैं। तो ऐसा लिख देने से क्या होगा कि ये हमारे पास एक सॉलिड डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इसके आधार पर हम विचार करेंगे। तो ऐसा इस पूरे डॉक्यूमेंट को आप आगे वो जो तैयार कर ऐड सकते करना है वो हम कर हैं, हाँ, लेंगे। है ना। सही, ठीक हो गया, यही करना है। हाँ हाँ जो बाल गीत जो आप नृत्य या तो जो भी करवाते हो कौन सा गाना क्या है वो भी अगर डिटेल में हो जाए ना तो हाँ। वो भी हमारे लिए अच्छा है, तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं और आगे जाके मतलब इस वर्ष आप जो भी एक तो ये डॉक्यूमेंट बनना ही है, पर जो अर्चना बहन बोल रही है मैं उसको ऐसा समझ रहा हूँ कि इस वर्ष हम जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई बाल गीत कराया तो वो उसकी एक लिस्ट हमारे पास आ जाए, ये बाल गीत हो गया, ये गेम हो गया। वीडियोस के तो हम बोल ही रहे हैं कि भाई वो वीडियोस की लिस्ट होगी, है ना, वो लिस्ट एक बार सबके सामने आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा कि एक, क्योंकि हम नहीं तो हर साल हम ऐसे ही बैठेंगे और फिर हर साल हम बोलेंगे कि हाँ हमने किया, करते तो हैं ही हम, तभी हम थोड़ा पहले से आगे बढ़े ही हैं, पहले से हमको भी पता है कि हमारी स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन वो मतलब वो इंटेंजिबल जैसी, अदृश्य जैसी रहती कि हमको पता तो है कि हो रहा है, बट वो क्या है एक फ्रेमवर्क में आ जाती है, तो वो हर चीज को जो है एक सिस्टम में, है ना, ले आते हैं। और हर वो है आपके पास आजकल तो अब डिजिटल है, बाल गीत को केवल एक जगह स्टोरी करना है। हाँ, वो है ना? हमने मतलब क्या हुआ है उनको हाँ। अगर बाल गीत भी कुछ ऐसे बाल गीत है यूट्यूब में कि जो मतलब छोटे बच्चे डांस करते हैं उसके साथ वो वीडियो, हाँ। तो वो दिखाते करते हैं और कई सारे ऐसे लिंक्स हैं जो हमने इकट्ठा किए हुए हैं, हाँ। वो उसमें डाल देते हैं। ठीक, चलिए। और ये करने का आशय यही है कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअली ऊपरी तौर से हमें ठीक लगती है, मेरे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द है वो सार्थक नहीं, कुछ ऐसे वाक्य है जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, ठीक है। दुनिया में प्रचलन है कि सही, तो कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता। जैसे प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना कमेटी को बार बार कुछ ऐसी प्रार्थना है बहुत ही प्रचलित है, जीवन विद्या यूनिवर्सिटी में वो कुछ नेगेटिव संदेश दे रहे, मानव को है वो नहीं पता। तो ऐसी चीजें हमें एक बार साथ में आ जाने से छांट सकते हैं बात में, मान लो ये सही है, ये बातचीत सही नहीं है, ये पोयम ठीक है, ये वीडियो ठीक है, ये ठीक नहीं है। और गेम्स, खास करके छोटे बच्चों में जो गेम्स है, वो गेम्स से कई बार वो कॉम्पिटिशन की मानसिकता वहां से ही जाती, तो हमें बहुत ऐसी इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि जहाँ पे सहयोगात्मक खेलों को हम जुड़ पाए, इसलिए उसका लिस्टिंग रहेगा। तो देखिए आगे जाके ऐसा भी होगा, मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि मान लो हमारा कोई केस स्टडी करता है, हमसे पूछता है, तो हमारे पास पूरा लिस्ट होगा कि ये कोऑपरेटिव गेम्स है, आप इसको खिला सकते हैं, ये भी ये अच्छे गीत है, ये आप इस स्टैंडर्ड में आप दे सकते। इस हिसाब से हमारा जो भैया ने कहा कि वीरता, तो उसके नीचे हम क्या क्या, ये तो आप देखा कुछ चीजें, 3 चीजें कही, उसको आप सिर्फ ऐसे बुलेट पॉइंट्स जिसको देखकर आप फिर पूरा एलोबरेट कर सकते हो, उतना लिखता। ये सबको समझ में आ रहा है, ये सबको अपने अपने बच्चों के लिए करना है, अभी छोटे बच्चों के लिए करना। कुल मिला के देखिए हमारा मतलब मेरा सपना है और लक्ष्य भी है कि एक दिन आप यहाँ पर आए, है ना, हम में से हर एक यहाँ पर आकर के हम अपनी बातों को, शिक्षा के बारे में जो भी हमने सोचा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जितना हम इसको सिस्टमेटिक रखते हैं उतना हम यहाँ पर उसको
फैलाने में सहायता होती है ना। तो वो एक भाग है हमारे मतलब शिक्षण का, एक भाग है कि हम जो कर रहे हैं उसको जो है डॉक्यूमेंटेशन में और उसको सिस्टम में ला सकें, तो उससे हमारे ही अंदर जो है हमको अपने ही किए हुए में भी कई बार पता चलता है कि अच्छा इसको और बेहतर कर सकते हैं, है ना। चलिए, आगे ऐसे ही उदारता पे और स्नेह विश्वास पे सब आप मतलब इसको करेंगे। नहीं भैया, इसमें ये लोग बोले कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसमें कुछ बाकी है, पढ़ दिया। हाँ, ये तो पढ़ लेती हूँ, कहाँ तक पढ़ा? स्नेह पूरा हो गया था। तो हाँ, इसको आगे कर रहे हैं। इसमें अच्छा, चलिए। हाँ, आपके ऐसा है तो टैबलेट में से पढ़िए और ये ग्रुप में शेयर कर। हाँ, ग्रुप में ही शेयर है वो, मैं कर। कौन से ग्रुप में? अच्छा, माइक भी काम नहीं करेगा ना। कौन से ग्रुप में है? पर्सनल एंड एक्सपेरिमेंट हाँ, टीचर वाले ग्रुप में सबको टैबलेट से पढ़ ले रहे हैं। ધવલભાઈ, આપણા લાઇટ નો છે, તમને કોને ખ્યાલ છે? પાછળની એ બધી લાઇટ ચાલુ જ રહી છે, આર બંધ થાય છે? હા, તો આવે ને લાઇટ એટલે બંધ કરી દેજો. मतलब लाइट जानी थी आज कि हमको गलत सूचना मिली? नहीं, आज पहले जानी थी, फिर नहीं जानी थी, ऐसा सूचना है, और फिर अभी चली गई. એના કારણે થોડું પ્લસ માઇનસ થયું હશે. बालवाटिकाનો આવ્યો, इंग्लिश वाला ग्रुप. ત્યારે શીતલબેન નું તો ટીચર માં જ આવ્યું, जनरल માં बालवाटिका. इंग्लिश वाले में सब है क्या? ये टीचर्स ग्रुप में भेज दें? चलो इसी में भेज दें। કોઈ એક જ મોકલજો. આવી ગયા. ये मैंने टीचर्स ग्रुप पे भेज दिया सर। ક્યુ ઓપન છે અત્યારે? જાગૃતિબેન નું આમાં ક્યુ છે અત્યારે વાત સાથે? ઓકે. आगे सबके पास आ गया? આવી ગયા તો પઠન ચાલુ કરી દઈએ. तो पढ़ना शुरू कीजिए। ચાલો, બધા લોકો થોડી શાંતિ રાખજો એટલે અવાજ સંભળાય બધાને. यहाँ पर वो वाला माइक का है तो साल पे लेने अच्छा, બોલો, વાંચો જાગૃતિબેન, વાંચો. हमने ऐसा सोचा है कि संबोधन जब शुरू में देखने आती है तब बच्चों के सामने हमारी जो ग्रुप में प्रार्थना होती है उनमें हम 3 कहते होंगे, तो शुरुआत में एक दूसरे के साथ संबोधन करके संपर्क करें। और दूसरी बात कि हम जब खेलने जाते हैं तब भी हम बच्चों का ध्यान आकर्षण करा सकते हैं संबोधन के बारे में। और जब क्लासरूम में हम बातचीत करते हैं तब भी हम एक दूसरे का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। और सहयोग, तो सहयोग में शिक्षिका जी बच्चों को सिखाने में
मदद करेगी, तब जब जिस बच्चों को बच्चे सीख जाएंगे वो दूसरे अपने भाई बहन को सिखाने में सहयोग करेंगे। Right. और दूसरा कि जब जब लंच के टाइम भी एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, जैसे कि कोई बच्चा भूल गया है घर से लाने के लिए नाश्ता, तो वो उनको सहयोग करेंगे कि एक दूसरे के साथ बांट के खाना खाएंगे। और जब हाथ पैर धोने के लिए जाते हैं तब भी एक दूसरे की धक्का किए बिना ही जाए। और वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम अलग है, तो एक दूसरे को जिसको हम पहले बताएंगे और जिसको पता है और जिसको नहीं पता है वो उनको ले जाने में मदद करेंगे। और मैदान में जब खेलने के लिए जाते हैं तब भी कोई गिर जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि सारे बच्चे उनपे हंसते हैं और फिर चले आते हैं क्लास में, कोई उनको खड़ा नहीं करता है, तो उनमें भी उनको सहयोग करने के लिए हम बोलेंगे। बरोबर। और जो बच्चा वो करता है उनको हम क्लासरूम में लाके उनकी थोड़ी प्रशंसा वगैरह करेंगे तो दूसरे बच्चे उनको ध्यान में लेकर वो भी करने लगेंगे। और एक बात की, जैसे कोई बच्चा कोई चीज नहीं लाया है तो कई बार हम देते, तो हम पहले देते ही थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ध्यान आकर्षण नहीं होता। लेकिन इस बार से हम ऐसा करेंगे कि जो हम देते हैं तो हम बच्चों के सामने ऐसा करेंगे कि वो हमने दिया तो हमें कितनी खुशी मिलेगी, तो आप देंगे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, तो वो उनको ध्यान आकर्षण करवाएंगे। और उसके बाद भी एक काम करो ने, જે પ્રસ્તુત થાય છે એ સેજ અહીં આવી જાવ ને, એટલે ડાયરેક્ટ છે રાજેશભાઈ બનવાની બદલે થોડાક રાજેશભાઈ અહીંયા બનતા થાય આપણે, બરાબર? તો અહીંયા આવી પ્રસ્તુત કરો, તમારે જે જરૂર હોય એ લઈ લો આગળ। અહીંયા રેકોર્ડિંગ વ્યવસ્થિત આવે અને પ્રસ્તુતિ બરોબર છે। આમાં મૂકવાની જરૂર છે પરસ પાછળ? हाँ, आप बैठ के कर सकते हैं वहां पे बैठ, જેમ તમને ઠીક લાગે। નીચે બેસી જવું હોય તો વાંધો, જ્યાં તમને ઠીક લાગે। વચ્ચે આવી જાવ એમ કયો છો? અચ્છા, और सहयोग के बारे में हमने आगे ऐसे सोचा है कि जब बच्चा आता है तो कई बच्चा जल्दी सीख जाता है सीखना है, तो और कई बच्चे तो एंड तक नहीं सीख पाते, तो जिसको आता है वो बच्चा उन पे हंसता है कि देखो देखो टीचर इसने क्या किया, इसने सारा खराब कर दिया। तो तब हम बच्चों को ऐसा सहयोग करने के लिए बताएंगे कि हमें भी पहले नहीं आता था, हमने आपको सिखाया, अगर आपको आता है तो आप उनको सिखाओ। तो ऐसा करके हम एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए बताएंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा जब होता है, जब मैं ये प्रयोग करके देखा कि बच्चे को आप ऐसा बोल सकते हैं जब वो हंसता है या फिर इसे तो नहीं आता, टीचर ऐसा बोलता है तो, कि आपको आ गया है ना, तो आपको आ गया है वो कब माना जाएगा? जब आप दूसरे को सिखा देंगे, सहयोग उसको कर देंगे, तो उसमें भी हम सहयोग को। पर आपने अच्छा लिस्टिंग किया, बढ़िया। बल्कि मुझे एक ऐसी कल्पना आ रही है कि हम एक शानदार एक ऐसी बुकलेट बना सकते हैं जहां एक तरफ आप इसको समस्या के रूप में देख रहे हैं, मतलब भले ऊपर जैसे सहयोग तो समस्या के रूप में क्या देख रहे हैं कि भाई बच्चे को आ रहा है वो दूसरे पे हंस रहा है, फिर उसका दूसरी तरफ उसका क्या समाधान है। तो हमारे मतलब इतना सारा ऑब्जर्वेशन है ना हमारे कि भाई बच्चा जो है ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये क्लास में जैसे कोई गिरता है तो हंसते हैं, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशन में रोज ही आता है, ठीक। पर अब हम इसको लिख रहे हैं कि जब ऐसा हो रहा है तो फिर इसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो जैसे सहयोग में कहाँ आप क्या क्या रूट कॉल्स देखना है, किस कैसे उसको भर रहे हैं, हमारे पास एक ठीक ठाक सी वो आ सकती है। सही है, इसको इनिशिएट करेंगे। चलिए आगे। શું લાગે છે બધા લોકોને સાંભળીને? આશા લાગે, આશા જાગે તમને? બરાબર।
और आज्ञा पालन में आगे ऐसा है कि हर एक काम में जब समझने में उनके ज्ञान के अंदर जब बदलाव होता है तब उस हेतु से हम आज्ञा पालन को सिखाएंगे। जैसे कि बच्चे चप्पल लाइन में रखते हैं, पहले शिक्षिका बहन अपने खुद जो जूते हैं उनको लाइन में रखने के बाद बच्चों को सिखाएगी कि ऐसे आपको भी करना है। अगर मेरा अस्त व्यस्त पड़ा है तो मैं उनको दिखाऊंगी कि ये कैसे लगते हैं और जिनका जो लाइन में है वो कैसे लगते हैं। तो एक दूसरे के बताने के बाद हम उनको आज्ञा पालन के बारे में सिखाएंगे, ताकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ ज्यादा संवाद तो कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे दिखाने के बाद हम कर सकते हैं। और दूसरी बात स्वच्छता। तो स्वच्छता के बारे में हमने लिखा है कि एक रुमाल लेके ही आना है साथ में, जबकि उनको सर्दी वगैरह होता है तो कई बार बच्चे ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, लेकिन जब वो अपने साथ अपना खुद का रुमाल रखते हैं तो वो साफ कर सकते हैं। और वॉशरूम जाने के लिए जब कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं है और अपने कपड़े खराब कर देते हैं, तो पहले तो उनको वो सिखाना है कि आपको शिक्षिका बहन जी से डरना नहीं है और आपको जब भी वॉशरूम जाना है तो आप खुल के बता सकते हैं। और नख कटिंग करके ही आपको आना है। और सोमवार को हम नख की चेकिंग करेंगे और बाल सुव्यवस्थित रख के ही आना है। और पहली बार तो ब्रश करके आना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ब्रश किए बिना ही आते, तो उनके लिए हमने ट्राई किया तो इस बार हो गया था। सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्रश करके ही आने लगे थे, तो ब्रश करने के लिए कहना है और नहा के स्कूल में आना है। और जब भी नाश्ता करना है तब हमें हाथ धोने के बाद ही नाश्ता करने के लिए जाना है। कई बच्चे जबकि जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोते हैं और पहले जो टिफिन बॉक्स है वो लेके दौड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार हमें फर्स्ट करना ही है कि कोई बच्चे ऐसे नहीं जा सकते, हाथ धोने के बाद ही उनको खाना खाना है। और माँ के बारे में, संवाद के बारे में हमने जो लिखा है वो हम जब चित्रकला देते थे पहले पॉपकॉर्न, तो इस बार हमने सोचा है कि चित्रकला की बजाय हम ऐसे वर्कशीट बनाए जिनमें ऐसा हो कि माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही हो, माँ अपने बच्चे को नहला रही हो, माँ अपने बच्चे के बारे में बहाल कर रही हो। तो ऐसे हम चित्र सिलेक्ट करने के बाद वो रखेंगे। अगर बच्चे को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जैसा भी आएगा वो वैसा उन्हें कलर करेगा। हाँ, और मैंने वो भी सोचा है कि जब मैं अपने ब्लैक बोर्ड जो होती है क्लासरूम में, वहीं पे मैंने आज तक वो पक्षी फल फूल वगैरह की चित्र की ड्राइंग की थी, लेकिन इस बार ऐसा सोचा है कि मैं कुछ माँ के बारे में या ऐसा कुछ ड्रॉ करूंगी। तो बच्चे को अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो विचार भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसे करेगा। वो माँ के बारे में चित्र ढूंढने के लिए मैं बोलूंगी। और जब हमारा जेएमएस का लेक्चर होता है तब इस बार हमने हमारे लिए अलग किया है कि सीनियर केजी और जूनियर केजी को अलग लेना है। तो उनमें हमने सोचा है कि जब हम जेएमएस के लेक्चर होते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हर रोज बताएंगे बच्चों को कि आपकी मम्मा ने आज घर पे क्या क्या काम किया था, तो आपको देख के आना है कल, और उसके बारे में दूसरे दिन हम प्रश्न करके बच्चों से जवाब ले सकते हैं। और एक बात बतानी है कि आपकी मम्मी आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ खाना बनाती है, अच्छा बनाती है, तो आपने उनमें कोई मदद की? अगर की है तो हमें बताओ, नहीं की है तो कल से आप क्या करोगे? मम्मी को कुछ मदद करवाओगे, वो सब कुछ उनके साथ संवाद करना है। और दूसरा कि आपको मम्मी ने आज सुबह जल्दी चलने के बाद आपको तैयार किया, तो आपने मम्मी को कभी थैंक यू तो बोला नहीं, तो आपने आज आपको थैंक यू बोल के आना है कल। और जो बच्चा बोल के आएगा उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, तो आगे के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। एक बच्चे खाली તમે જે આપી તમે મમ્મીને શું મદદ કરશો, તો
सहयोग, हाँ। वही हम समझ रहे हैं। तो छोटे बच्चों के पास से सहयोग के रूप में हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? जो आपके पास के जीवन के बच्चे आ रहे हैं, वो हम 4 साल पहले हम वो करते थे कि आप मम्मी को क्या मदद करो, तो उनमें ऐसा बच्चे वो बोलते थे कि कई बार मम्मी को पानी पीना था तो हमने लेके दिया, ऐसा सब कुछ कहते थे। तो ये है ना, बहुत ज्यादा है, ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ नहीं, वो हम भी जब जो सामने वो खाने हैं ना, तो हम पहले खुद से साफ करते थे, लेकिन बच्चे जब देखने लगे ना, तो वो हमें जब मैं जाऊँ इनसे पहले वो साफ करते थे। और जब यामिनी बहन की क्लास में भी जो बच्चे हैं वो भी कई बार मेरी क्लास में आके साफ कर देते थे। तो हमें यहाँ से शुरू करना है। जागृति बहन जी, कि बच्चा है उसका ध्यानाकर्षण दिलवाना है कि माँ उठाती है तो आप उठ जाते हैं ना, ये भी उसका सहयोग। माँ खाना खिलाती है तो आप खा लेते हैं, ये उनका सहयोग। तो ये जो भी माँ उनसे करवा रही है वो कर लेते हैं तो उनके लिए वो सहयोगी है। अभी भले ही मान लो वो कोई अतिरिक्त कार्य में सहयोग ना करे, जैसे पानी का गिलास ले आना, गिलास को ठीक जगह पे रख देना, क्योंकि ये क्रमिक है। अगर इतना कर पाता है बहुत बढ़िया, लेकिन अपेक्षा हमारी कितनी है? सिर्फ अपना काम जो उनको करना है उसमें जो माता पिता जो कर रहे हैं उसमें वो सहयोग कर दे, वो कर ले, हाँ, तो उनके लिए वो सहयोग। वो शुरुआत तो हम तब से ही करते हैं कि जब आप घर पे जाते हो तो बच्चे ऐसे वैसे जो उनकी बैग है वो फेंक देता है, लेकिन पहले हम उनसे शुरुआत करते हैं कि आपकी बैग पहले ठीक करनी है, ताकि हाँ। माँ जब सुबह से इतना काम कर रही होती है तो वो कितना थकी होंगी, तो आपको आपकी खुद की चीजें जो है वो तो ठीक ठाक रखनी है। मैं इसी के लिए एक्चुअली इसको ध्यान से देखने को कह रहा हूँ सभी को कि इसमें पाठ्य सामग्री का रख रखाव है वो मूल्यांकन कब करना है। देखिए अपना पाठ्यक्रम बड़ा बैग यानी पाठ्य सामग्री, तो आप बोल रहे हैं और बच्चा कर रहा है हमारा पीपी वधु का, तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी उसका मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं। मतलब वो अगर ना कर पाए तो हमें उससे डिसअपॉइंट नहीं होना, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो वो हाँ, ऐसा करते हैं क्लास में भी जब आता है ना बच्चे, कुछ बच्चे कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, हमें कितना अप्रिशिएट करना है कक्षा 1 तक पहुंचने तक पाठ्य सामग्री का रख रखाव कर पाए उतना इनफ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आपसे बात हुई थी कि कुछ हमारी अपेक्षा है और नहीं करते हैं तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए राइट अपेक्षा हमारी PP2 में कितनी है, KG1 में, KG2 में, सॉरी KG1 में, कि वो अपना जो पाठ्य पुस्तक है उसको सही रख पाए, बस उसको वो ना बिगाड़े, उसके लिए ज्यादा ध्यान आकर्षण। बाकी का है वो कर पाता है नहीं कर पाता है आप बोल सकते हैं, पर उसका मूल्यांकन या फिर वो नहीं कर पाता है तो हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। जो एक साइकोलॉजी है बच्चे की बढ़ने के साथ वो कितनी फैलाव में चीजों को ठीक कर पाता है, वो यहाँ तक। फिर PP2 में जाके है वो बैग को भी ठीक रखना है, अपनी जगह को भी ठीक रखना है जहाँ पे क्लासरूम में बैठता है। ये समझ में आ रहा है? आप करवा रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो कोई बच्चा नहीं कर रहा तो हमें उससे, क्योंकि अभी वो नहीं करेगा वो हमें समझना है, वो इतना ही करे काफी, कर रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन हमारी तो अपेक्षा इतनी है कि अभी वो इतना ही करे, आगे जाके है वो यामिनी बहन हम लोग बहुत ज्यादा आगे वो मूल्यांकन करते हैं उसको डालते आगे की तरफ। तो एक्चुअली हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम इतना कर पा रहे हैं तो बच्चा भी ये कर लेना चाहिए। कई बच्चे वो कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते। तो राइट अपेक्षा क्या है, सही अपेक्षा क्या है, वो पहचानना बहुत जरूरी है, और ये नियति सहज है, अस्तित्व सहज। तो इतनी अपेक्षा PP2 के बालक के पास, PP1 या KG1 कि वो अपना पाठ्य पुस्तक, पेंसिल, रबर इसको ठीक से रख पाए, बस
उसका वो जैसा पेज है वो ठीक रखना है, वो सब कुछ आपको उसमें ज्यादा करना है। उसके बाद अगर क्लासरूम में सबका वो ठीक हो गया है तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। नहीं करना है ऐसा नहीं, पर हमारा पुण्य में रहे तो हम भी आश्वस्त रहेंगे, आराम में रहेंगे, और बच्चा भी है वो हमारी प्रसन्नता को देख पाए। ये समझ में आ रहा है सब? आप कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे बालक है वो ग्रामीण परिवेश से है तो ज्यादा कर पाएंगे जैसा लगता है। लेकिन वो याद कीजिए हमने शेयर किया था कि बच्चे को नहीं आ रहा था, फिर आपने ईगो इशू ले लिया, तो राइट अपेक्षा नहीं होती है इसके कारण। तो हम अपने में स्थिर कर ले इतना दरा जो है वो ठीक है, उससे ज्यादा है वो बोनस है। मैं वही बोल रही थी कि जब पहली बार तो मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही करवाती कि जब बच्चा है उनकी नोटबुक या पेंसिल वगैरह वो ठीक से रखी। लेकिन यामिनी बहन को पता है कि कायदा, जबकि रोज उनकी बैग मेरे क्लास में होती है, उनके क्लास में ही रखती। इसलिए मैंने इस बार ये ऐड किया कि नहीं, क्लास में बैग तो ठीक से लाए हो। कई बार तो ऐसा हुआ था पहले शुरू में कि जब मैं यामिनी बहन की क्लासरूम से बैग खुद लेके आती थी और बाहर ही रखती थी कि तुमको आज पढ़ना ही नहीं है, बाहर रख दो। और रोज मैं ही तैयार करा, फिर बाद में धीमे मुझे पता चल गया कि ऐसा नहीं करना है। फिर बाद में मैंने उनको अच्छे से बताया और बाद में वो भूलता नहीं था, वो ला देता था। लेकिन पहले शुरू में आपने जो ये सोचा पहले, मान लो अभी करेक्ट हो गया, लेकिन पहले आपने ये सोचा ना कि ये मैं कितनी बार करूं। एक्चुअली ये अभी करना ही। हाँ, लेकिन सर पहले तो पता नहीं था, तो मैं तो ऐसा ही करती थी। फिर बाद में जब समझ आई तब ऐसा करना छोड़ दिया, तो वो भी सुधर गया। लेकिन मुझे जब पता नहीं था तो मैं तो ऐसे गुस्सा हो ही जाती थी, हर चीज में ना बाहर रख दो, अब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आज, तो आज दिन भर उनको बिठा के रखती, बेच जाओ यार। संबंधों में प्रॉब्लम का वही कारण है कि सही उम्र में सही समझ में क्या अपेक्षा है वो निश्चित नहीं। हाँ, इसलिए मैंने ये बैग वाला ऐड किया था इस बार, वो क्लियरिटी की वजह इसलिए मैंने कहा। और एक चीज मैं और पढ़ना चाहता, सिर्फ आपने वो जो बाथरूम वॉशरूम वाला लिखा ना, हाँ, वो बहुत ही बढ़िया है शरीर स्वच्छता के ऊपर। ये वाली जो बुकलेट है उसमें भी ये एक्टिविटीज लिखी हुई है। उसमें PP2 में स्वास्थ्य में ये लिखा हुआ है कि यूरिन या पोटी आने पर रुकना नहीं, अनुमति लेकर तुरंत जाना, यूरिन और पोटी के स्थान को अच्छे से धोना, पानी डालना, साबुन से हाथ धोना, ये बड़ों के सहयोग से सीखना। तो આ વસ્તુ છે આપણે તમે એડ કરી છે અને આમાં યાદ છે એટલે આપણી સારી સ્થિતિ છે કે અભિભાવક વિદ્યાલયમાં જે લોકો વિચારે છે એ સ્થિતિ આપણે વિચારતા નથી। और दूसरा जो वो चित्र के बारे में सोचा है कि आसपास की चीजें, पशु पक्षी फल फूल, अपनी खुद की स्कूल, उनका चित्र ड्रॉ करने के बाद उनको हम कलर करने के लिए बोलेंगे। बस केजीवन में हमने इतना ही किया। આમાં એક એક્શન પોઈન્ટ તમારે આવશે એક મને લાગ્યું અત્યારે ચિત્રવાળું તમે જે માનો કીધું એની વર્કશીટ છે તમારે ત્યારે છે ડેવલપ કરવાનું। તો ખાલી છે ને તમારા જે માનો ચિત્ર તો પહેલા પૂછે બ્રેકેટમાં તમે લખી નાખજો કે વર્કશીટ સુધી ડેવલપ કરે તો વર્કશીટ છે એ આપણે ડેવલપ કરી बहुत सरस गुड। इसमें एक बात, हाँ आप आ जाइए तब तक, मैं एक लाइन पे थोड़ा सा, ये जो हम बच्चों को ब्रश करना सिखाते हैं छोटे बच्चों को, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा आपने को और सावधानी के साथ बात रखनी चाहिए। एक तो ब्रश जो है बच्चे की कोमल मसूड़े के लिए बहुत ठीक नहीं है, दूसरा हम इसमें मालिश को नहीं ला रहे। मंजन करना और ब्रश करना ये दो अलग अलग बात है। तो बच्चों को अगर हम ये बता पाए कि ब्रश आपको खाने के बाद करना है रात को, फिर उसके लिए टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है। ये टूथपेस्ट ने बच्चों का पूरा मतलब हेल्थ का ही कबाड़ा किया हुआ, क्योंकि उसमें फ्लोराइड नाम की कोई चीज होती है और हमने इसको बहुत स्टैब्लिश कर देते है ना। तो हमको क्या मतलब, ये बड़े भी कर सकते हैं, ठीक है,
सिंपल सी बात है ना, देखिए मतलब किसी भी चीज पे ब्रश रगड़ो वो मजबूत नहीं होगी, तो ब्रश साफ करने के लिए है, दांत मजबूत करने के लिए नहीं। तो खाने के बाद खाली ब्रश करना, ब्रश के लिए कायदे से टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, ये खामखा का ही खर्चा जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ब्रश शब्द को भी अगर हम हटा सकते हैं तो हम ये बोल सकते दांत हैं की सफाई, कि और दांत की सफाई के 2-3 तरीके हैं। मतलब एक तरीका ये है कि खाने के बाद खाली ब्रश करना, उसको पेस्ट, और आप बच्चों को अभी से बोलेंगे कि देखो वो पेस्ट में थोड़ा सा रंग किस तरह से बोलेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, पर अगर हम टूथपेस्ट के प्रति थोड़ा सा उनमें जागरूकता ला पाए, क्योंकि टूथपेस्ट में एक प्रकार से इस तरह का केमिकल है कि उससे ना एक प्रकार का नशा होता है, इसलिए लोग सुबह ब्रश नहीं करें ना तो सर दर्द होने लगता है लोगों को। ये हुआ है बकायदा, और ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। किस तरह से टूथपेस्ट कंपनियों ने मार्केट ओपन करने के लिए किया है, बच्चों को शामिल किया है, और बच्चे उसको कुछ ना कुछ खाते ही है उस टूथपेस्ट, और उसकी वजह से उनका पूरा लीवर सिस्टम प्रॉब्लम में आ रहा है। हाँ। तो रात को खाने के बाद ब्रश करना हल्के हाथ से, और सुबह मालिश करना, है ना। मालिश के लिए आप कुछ मंजन बोल सकते हैं, दातून के लिए बात कर सकते हैं, इसलिए दातून के चित्र, जैसे दांत की सफाई पे अगर आपका कुछ वहां पे पोस्टर लगे, जैसे शरीर सफाई पे तो लगाओगे ही आप, तो उसी में दांत को आपने थोड़ा सा इसको सीरियसली लें, वरना ब्रश के नाम पे हमने बच्चों के साथ बहुत नुकसान किया, है ना। तो मालिश करना सिखाएं, है ना। और घर में तो हमारे बहुत सारी चीजें होती, नमक पहले करते थे, नमक और हल्दी वगैरह मिला करके, ये सब भी हम धीरे धीरे कौन सी क्लास में लाएं, लेकिन जब आप दांत की सफाई का शब्द वहां पे रखें, और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस है ना। तो ये अगर हम चीजों को कर पाए कि मालिश करें और खाने के बाद कुल्ला करें, ये 3 चीजें ऐसी हैं। खाने के बाद ब्रश करना, नॉर्मली तो ब्रश करने की जरूरत होती नहीं है, वैसे अगर आप ठीक से कुल्ला करते हैं तो भी हो जाता है, पर खाली ब्रश करना, मालिश करना और कुल्ला करना, ठीक से मुंह के अंदर पानी को घुमा करके वो पूरा जो भी यहाँ फंसा है वो सब बाहर निकाल, ये 3 चीजें हैं जो दांत की सफाई में काम आती है। इसमें से अगर आप टूथपेस्ट हटा पाए तो उनकी जिंदगी में बड़ा उपकार हो, नहीं तो लोग सुबह सुबह भैया बिना ब्रश करे लोगों की आंख नहीं खुलती है, वो पूरा का पूरा नशीली जा रहा है मामला। और केमिकल आप देखिए, उसका हिस्ट्री देखिए, है ना, वो 10 रुपए का पेस्ट आ रहा है इतना से, क्या तो उसमें 10 रुपए का माल होगा, उसकी पैकेजिंग है, उसकी पूरी डिजाइनिंग है, उसका पूरा मार्केटिंग है, उसमें 10 रुपए का क्या होगा। तो ये सब चीजें भी अपने को, तो वो मतलब ब्रश को दांत सफाई वाले भाग, उसकी जगह दांत साफ, दांतों की सफाई, आंखों की सफाई, है ना। जैसे वो बोल रहे थे कि मल मूत्र के द्वार की सफाई, आपने देखा होगा कि ये आंख में कई बार हमारी ना यहाँ पे फुंसी जैसी होती है, आपको होता है, बच्चों के बहुत होता है, बच्चों के ज्यादा होता है, उसका मुख्य कारण है मल मूत्र के द्वार की ठीक से सफाई ना हो। वो सीधे सीधे संकेत है, क्योंकि शरीर तो संकेत देता है, तो बच्चों को ही बताना कि, तो सफाई जब आप बोल रहे हैं तो दांत की सफाई, आंख की सफाई, है ना, तो आंख और जब बाकी जो हमारे शरीर है उसकी सफाई, तो ये सब सफाई का हिस्सा हो सकता है। तो उसमें से ब्रश करना सुबह जो है, उसकी जगह पे दांत साफ करना, है ना, है ना। दांत की सफाई करेंगे ना, પછી બ્રેકેટમાં जो स्टेप कीधा भैया, स्टेप अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम अभिभावक मीटिंग में इसको हम और फिर अभिभावकों अभिभावकों के साथ, है ना, थोड़ा टूथपेस्ट पे गूगल कीजिए, उसकी कुछ हिस्ट्री निकालिए, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसका जो जो केमिकल रिएक्शन है वो दिखा बताइए, है ना, ये कितना खतरनाक है बच्चों को। ये આપણે કેટલા લોકો બ્રશ કરો, ટૂથપેસ્ટ કેટલા લોકો યુઝ કરો, ટૂથપેસ્ટ ઓકે, ટૂથપેસ્ટ ના કરતા હોય ઓકે, मंजन મંજન मंजन इस्तेमाल कीजिए, और मंजन बनाने के 10 तरीके हैं। और सिर्फ सारी बात बोली, तो यहाँ पे विश्वनगर में मैंने आके देखा, करंज के इतने सारे पेड़ लगे, इतने सारे पेड़ लगे हैं कि हम पूरे गुजरात को काट सकते हैं। सही में नीम है, करेंगे, दांतुन को स्टैब्लिश कीजिए और मालिश को स्टैब्लिश कीजिए। हाँ,
खाली पहले तो था एज ए शिक्षक हम सब लोग वो वीडियो वगैरह सब कुछ देख ले, ठीक है, और हमें ठीक लगता है ये हमें सबसे पहले चेंज करना चाहिए, समझ लगता है तो आराम से आप अध्ययन कीजिए अपना, और अगर लगता है आपको काम करिए, पर बच्चों के लिए हम ये अभिभावकों की मीटिंग में रख सकते हैं। हाँ, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कोई बढ़िया वर्कशॉप रखे हैं अभिभावकों के लिए, और दातुन को प्रमोट करने के लिए स्वास्थ्य वाले भाग भैया बच्चों में जो बड़े बच्चे हैं हाँ वो ऐसा प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो स्कूल में कभी ऐसा करें। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कॉलेज में करवाई। सारे लोगों को दातुन कैसे करना है वो आता नहीं। हाँ ठीक है, बढ़िया, बड़ा नियंत्रित चलते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं, वरना काफी बात हो ही सकती है इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा काम था निश्चित रूप से, सजेशन आगे तो इसका कुछ काम नहीं, ये बहुत शानदार, बढ़िया, ये बढ़िया है, ये डॉक्यूमेंट अच्छा बनेगा। और चलिए हमारा नंदी हो के तो क्या मैंने जो वस्तु આવી ગઈ છે એને તમે દોહરાવશો નહીં બધા, मतलब ये जो है ना वो मिलके बनाई इसलिए ओ, जो मिलके। जूनियर केजी में हो जाए उसके बाद सीनियर केजी वाला जो डायरेक्ट जो नई ऐड की थी ना उसमें सिलेबस में वो ही हमने लिखा हुआ है। ओ, जैसे कि स्वच्छता में सबसे पहले यूनिफॉर्म की स्वच्छता जो ऐड किया हुआ है केजी में, तो जब मतलब बस नहीं आते तभी तो उनके यूनिफॉर्म नहीं होते, तभी तो वो अपने मतलब कपड़े होते हैं वही पहन के आते, तो तभी हमने सोचा है कि हम मतलब ये वाला एक संवाद के साथ चालू करेंगे। जैसे कि एक स्टोरी है सगन बगन वाली स्वच्छता पे, बहुत ही अच्छी है, मतलब ये मैं आपको बाद में दिखा भी सकती हूँ। तो वो बच्चों को हम पहले सबसे पहले दिखाएंगे, और जितनी बार दिखानी पड़ी जब तक मतलब उनको याद नहीं रह जाए तब मतलब उतनी बार हम दिखाई देंगे। उसके बाद हम उनको क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म उनका आने वाला है तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारा मतलब शरीर की स्वच्छता तो है ही, लेकिन हमारे जो कपड़े होते हैं हम जो भी लेके आते हैं अपना बैग वो सब मतलब तो उसकी स्वच्छता क्यों करते हैं। तो बच्चों ने स्टोरी देखी हुई होगी तो उनको पता ही रहेगा कि मतलब क्यों करें, तो वो कुछ अपने तरह से आंसर देंगे क्योंकि दे ही पाते हैं वो। तो उसमें मतलब उनको पहले बताएंगे हम कि हमारा जो यूनिफॉर्म होता है ना उसकी उसका ध्यान ज्यादा क्यों रखते हैं, तो वो हमें पहले पहनना होता है, मतलब बुधवार के अलावा मतलब 5 दिन पहनना ही होता है उनको। तो वो हम अगर हमारे यूनिफॉर्म का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जल्दी फट जाएगा, और तो फिर मतलब वो जल्दी फट जाएगा तो आपको नया भी लेना हो मतलब लेना हो सकता है, तो उसको हम अच्छी तरह से रखेंगे, मतलब यूनिफॉर्म की साथ जो भी हम बोलते हैं मतलब साचा वो पड़े तो उसका ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। फिर जो स्टोरी है उसमें मतलब जो लड़का होता है वो बीमार भी होता है, मतलब वो वैसा दिखाते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उनको बोलेंगे कि अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं, मतलब बीमारी पड़ सकते हैं। तो उनको एजुकेशन के साथ कि अगर हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं तो मतलब आपको अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी तो नहीं लगता है, आपको अच्छा लगता है तो वो नहीं बोलेंगे कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे हम अपने हाथों की स्वच्छता रखते हैं वैसे ही अगर हम खेलने जा रहे हैं और हमारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है तो वो तो हमने ही पहना हुआ है, तो अगर हमारा यूनिफॉर्म गंदा है यानी आप भी गंदे दिखेंगे, मतलब यूनिफॉर्म गंदा हुआ है, तो वैसे हम उनके साथ ये वाला संवाद करके उनको दिखाएं, मतलब बोलेंगे कि हमें स्वच्छता तो रखनी है यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर हम है यहाँ पे लेकिन अगर कोई दूसरा भी आ सकता है तो वो पहले आपके कपड़े मतलब ऐसे गंदे दिखेंगे तो आपको मतलब अच्छा लगेगा उनके सामने, तो वो सारा मतलब एक तरफ के सार्थक संवाद के साथ हम उनको पूरा बताएंगे। और मतलब कुछ बच्चे तो होते हैं घर से और उनको मतलब गंदा भी नहीं करते, लेकिन जो गंदा करते हैं तो फिर जो बच्चे अच्छी तरह से मतलब सुबह से आते हैं और मतलब दोपहर तक वो अपना यूनिफॉर्म अच्छे तो लास्ट में उनको दिखाएंगे हम, उनका मतलब उनकी प्रशंसा भी करेंगे कि देखो इस बच्चे ने मतलब अपना यूनिफॉर्म गंदा नहीं किया हुआ है, तो ऐसे उनका ध्यान दोगे और आगे मतलब उसमें बढ़ेंगे तो अपना स्वच्छ रखें। इसमें एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जैसे बहुत छोटा बच्चा है उसका तो खेलने का बहुत मन करता है, हाँ।
तो अगर हमने मान लिया यूनिफॉर्म के प्रति कुछ ज्यादा सेंसिटिव बना दिया और वो खेलने से ही घबराने लग जाए, हाँ। तो इसका नहीं, क्या उपाय है? नहीं, वो हम बताते हैं कि आपको खेलना है बाहर, लेकिन ध्यान रख के खेलना है कि हमारा यूनिफॉर्म ज्यादा ठंडा ना हो, वो उनको बताए। मतलब उसको देखना पड़ेगा कि कैसे, उसको बहुत सेंसिटिव मुद्दा है वैसे, हाँ। क्योंकि कई बार पता लग रहा है हमने ऐसा बना दिया कि वो खेले ही ना। भैया ऐसा कर सकते हैं, मतलब या फिर आप सोचिए कि यूनिफॉर्म है वो गंदा तो होगा, लेकिन खेलने के बाद वो हमें ऐसे झटकता है। मुझे लगता है गंदा शब्द के बजाय, क्योंकि देखो मिट्टी तो लगेगी उसमें, हाँ। और मुझे लगता है थोड़ा बच्चों को मुक्त किया और वो जाए रखनी भी चाहिए। उससे, है ना, वो अभी से बहुत सेंसिटिव हो जाएगा तो फिर झंझट हो जाएगी। ठीक है, एक तो वो खींचातानी नहीं करे एक दूसरे के हाँ। अपने ड्रेस के साथ, और कुछ उसमें पेन से नहीं चला दे, है ना, गंदगी को हम मिट्टी से नहीं जोड़ेंगे, है ना, बच्चा तो खेलेगा ही, ठीक है, और वो तो कायदे से उसे खेलना ही चाहिए। बल्कि जिस स्कूल में अखिलेश जी थे, प्राइवेट स्कूल में और धामपुर में, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया हुआ था, उसको हम कितना कर पाएंगे नहीं। उन्होंने एक लबादा होता है ना, मतलब एक ऐसा कुर्ता जैसा जो नीचे तक आ जाए बच्चे के, और वो स्कूल में ही रखा रहता था, तो बच्चा जब आता था उसको पहन लेता था, और शुरू के 2-2.5 घंटे जो भी उसे करना होता था खेल फाल करके निपटा करके, उसके बाद उसे उतार के फिर रख देते थे, फिर वो अपनी क्लासरूम में जाता था। ऐसे बहुत से उपाय। बट गंदगी शब्द को हम कहाँ जोड़े, मतलब मिट्टी से गंदगी, मिट्टी का गंदगी का पर वो ना बन जाए, अर्थ ना बन जाए, वो ध्यान। तो बेसिकली जब हम ड्रेस के बारे में उसको जागरूक कर रहे हैं तो उसका कपड़ा फटे नहीं, मतलब वो एक दूसरे की कपड़े नहीं फाड़ दें, खींचातानी नहीं करे कपड़ों पे, कुछ कपड़ों पे लिख नहीं दें, उतना पर्याप्त है। तो उतने की स्वच्छता खेलते समय थोड़ा बहुत लग जाए तो, है ना, लग जाए। वैसे भी तो वहाँ तो खैर अच्छी जगह है कि रेतीली जगह है ना, वहाँ तो, और खेलने के बाद जो है झाड़ दें अपने कपड़ों पे, धूल ना रहे, है ना, पर उसके लिए भी मिट्टी के लिए गंदा शब्द यूज नहीं करें, उससे काफी काफी गड़बड़ हो जाती है। सही, क्योंकि कई बार ये भी चर्चा होती है शहरी स्कूलों में कि अपने बच्चों को है वो स्वच्छता के नाम पे जमीन से दूर कर दी, प्रकृति से दूर कर दी। तो हमारे यहाँ तो अच्छा है कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए बच्चे, उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन खेलने के बाद जो क्लास होता है हमको झाड़ दे, ठीक है, और भैया का वैसे काटे नहीं, उसमें कुछ जैसे साड़ी से लिखना दे, कलर से कुछ करना दे, अगर करता है तो उसका ध्यान आकर्षण करवाए। पर यूनिफॉर्म करता है उसका मतलब हम गंदे दिख रहे हैं, और वो वाले पार्ट में आपको वहां पे थोड़ा करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के कुल बाद मिला के मिट्टी को गंदगी से ना जोड़े, है ना, धूल साफ कर दे। एज ए पेरेंट्स भी हमको ये समझना होगा, मतलब क्योंकि हम एज ए पेरेंट्स भी हैं ना, हमने अपने बच्चों को भी, दुखी बच्चे जैसे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, हम उसको 2 थप्पड़ मारते हैं, गंदा बच्चा या गंदगी कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है, बाकी तो सब बढ़िया। चलिए, और मतलब स्वच्छता में और कि अपना मतलब रुमाल लाना है, हाँ, तो वो ठीक है। कोई मतलब कुछ बच्चे नहीं लाते, तो उनके साथ भी हम संवाद करते ही हैं कि मतलब रुमाल नहीं लाओगे तो आप अपना हाथ को मतलब कैसे हाँ। पोंछेंगे, तो उसी के हिसाब से हम बोलते हैं, और डेली हम ध्यान भी रखते हैं, तो बच्चा अगर नहीं लाया तो उसको लाने के लिए मतलब उनका ध्यान दो। और जब खाने के समय कुछ मतलब कपड़ों पे नहीं गिर जाए तो वो भी उनको ध्यान रख पाते हैं। जैसे खाने का दाग ना लगना भी कपड़े की स्वच्छ, यूनिफॉर्म का ध्यान रखना। हाँ, वो मतलब वो हम उनका ध्यान दोते ही है, हम उनको बताते हैं कि आप ध्यान से मतलब अपना टिफिन का जो डब्बा है वो मतलब वो कर दीजिए वो, क्योंकि वो फिर माँ से भी जुड़ सकता है, क्योंकि माँ को इसे धोने में दिक्कत होगी। वो समझ तो मैं करती हूँ बच्चों के बहुत साथ सारी चीज। कि घर पे मतलब अब जब आपकी माँ आपको खिलाती है और जब आप खुद से खाते हो उनको मतलब उनमें क्या फर्क होता है, तो बच्चे बोल पाते हैं मतलब कि जब मतलब माँ खिलाती है तो बिल्कुल नीचे नहीं दिखता है। ठीक बात उसके बाद आया कि मतलब बच्चों को कैसे उठना है बैठना है वो है। तो वो रहता ही है कई बार मतलब उसमें दिक्कत मतलब मुझे लास्ट में लगी हुई थी कि मतलब कई बार क्या होता है कि एक बच्चे को अगर भेजा जाए ना वॉशरूम के लिए हाँ, तो तो दूसरा बच्चा फिर खड़े होने के वो सब चलता ही रहता है। तो उसमें मैंने किया था
ने टाइम फिक्स कर दिया, मतलब वो तो रहता है उनका रिसेस का टाइम, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ बच्चे कोई बच्चा है कि जिसको मतलब ज्यादा लगी है, उनको जाना है वॉशरूम, तो मैंने बोला हुआ है कि आप बस टीचर को बोल के चले जाओ, टीचर मुझे मतलब जाना है, तो वैसे मैं जाने देती हूँ उनको। तो ज्यादा बच्चे मतलब खड़े नहीं होते कभी। और अगर एक बच्चा जाए तो मैं फिर सूचना भी देती हूँ कि अगर दूसरे को मतलब ऐसी जल्दी नहीं है तो वो खड़ा ना हो, मतलब क्योंकि बच्चे खड़े हो जाते हैं। हाँ। पानी में भी वैसा होता है, एक बच्चे ने पानी दिया सारे मतलब सबको पानी पीना है, ठीक तो मैं बात। पहले से उनको बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं मतलब पीना है तो आप ऐसे खड़े नहीं होंगे, तो मतलब ध्यान रखते हैं उसमें। और जो भी मतलब शुरुआत में जब आते हैं तो मतलब कैसे बैठना है, मतलब कैसे अपनी जगह पे ठीक से बैठना है, तो खुद हम मतलब करके दिखाएंगे उनको। इस बार मैंने जो करके दिखाने वाला है तो उसमें ज्यादा ध्यान उनको देंगे। फिर उनका जो लंच टाइम होता है तो उसकी बात करूँ तो जब मतलब पहले मतलब उनको नहीं आता है जो पट्टे वगैरह जो मतलब वहाँ पे लगाने होते हैं, तो हम खुद करा, मतलब पहले हम खुद करते हैं टीचर कि पहले हमें जाना है, हाथ मतलब धोने हैं, उसके बाद मतलब जो पट्टे वो हम लगाएंगे, वो सब सारी मतलब किया, तो फिर हमें बैठ के फिर उसके बाद अपना टिफिन खोलना है। तो कुछ बच्चे मतलब पहले सामने से खोल के आते हैं रूम में से और मतलब गिरा देते हैं, वो सब होता रहता है। तो जो पूरी जो प्रक्रिया है वो हम करके उनके दिखाते हैं। बाद में तो फिर पट्टे बच्चे मतलब खुद भी लगाने के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं। और उसके लिए मतलब कई बार तो झगड़ते हैं, आज मैं लगाऊंगा, टीचर सामने से बोलते हैं कि टीचर आज मैं पट्टे मतलब मैं खुद लगाऊंगा, मतलब जो भी 4 बच्चे होते हैं वो कर पाते हैं, उनको सिखा देते हैं, उसके बाद तो ठीक से अपनी तरह से। उसके बाद क्या खाना उस पे सवाल, तो वो भी हमने किया था लास्ट टाइम कि जैसे पौष्टिक खाना है, जो हमारी खाने पीने में भी बात हुई थी, तो पौष्टिक खाना की घर का खाना ही ना, बाहर का नहीं खाना है, वो हमने जो भी किया वो चलता है। तो उस पे भी हम सवाल करेंगे जब हम खाने के लिए मतलब बैठेंगे, तभी भी हो सकता है। और उसके पहले भी हम मतलब उनका ध्यान रखने के लिए वो सारी बातें बताएं। फिर पाठ्य पुस्तक की मतलब जो ध्यान रखना, अपनी जो नोटबुक वगैरह, तो उसमें ना बच्चों के साथ सवाल करते ही है। जैसे कि शुरुआत में जब बच्चे आते हैं तो घर की नोटबुक होती है, तो कुछ बच्चों की मतलब पत्ते ठीक से नहीं होते, वैसे भी होती है, और दूसरे हमारे पास अगर नहीं रहती है तो वो दोनों मैं दिखाती हूँ बच्चों को और फिर उस पर सवाल करती हूँ कि इसमें से कौन सी वाली बुक अच्छी लग रही है आपको, तो वो बोल पाते हैं, मतलब जो जिसके पत्ते मतलब नहीं हाँ सीधे है वो वाली को बता देंगे, नहीं टीचर ये वाली अच्छी लग रही है। तो उसी से मतलब मैं उनके साथ संवाद करती हूँ कि अगर जैसे हम अपनी स्वच्छता की बात करें, तो अगर हम हमारी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मतलब जब आप घर से लेके आते हो घर तक तो ठीक है, मतलब घर पे आपकी मम्मा भी आपको बोलती होगी वैसे, लेकिन इधर आके आप मतलब अगर ध्यान नहीं रखोगे तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगा, और घर पे जाके भी आप मतलब अपना जो मम्मा पापा वो बोलेंगे तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ना वो ध्यान रखना है, तो उसी के हिसाब से सारे बच्चों को ध्यान, वो क्या होता है उनका जो हाथ होता है ना वो उस पे आ जाता है बीच पे, तो वो ठीक से मतलब उस पे ध्यान जाए उनका, तो वो मैं उनको दिखाती हूँ आपको ऐसे नोटबुक रखनी है, अपना हाथ ऐसे रखना है, तो वो मतलब पते नहीं मतलब वो ठीक ही रहेंगे। ठीक, बढ़िया। और अपनी जो चीजें हैं मतलब उनका पेंसिल रबड़ होता है वो मतलब खो जाता है कई बार, क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते, मतलब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं जाए बिना से करने के लिए। तो उसी पे मैंने किया हुआ है, मैं जब भी मतलब उनको लंच टाइम के लिए ले जाती हूँ तो उसके पहले सभी को सूचना दे के बताती हूँ कि आप अपनी नोटबुक मतलब पहले अपनी पेंसिल जो भी है वो अपने पाउच में रखें, कपास में रखें, फिर अपनी नोटबुक है वो आप ऐसे बंद करके बेंच पे रखिए या फिर जो बेंच होती है उस पे रखिए, तो वो हो जाता है। बच्चे मतलब पहले उनको ध्यान देना पड़ता है, फिर वो ठीक से रख देते हैं, उसी के बाद मतलब कोई बच्चे नहीं ऐसा बोले कि टीचर मेरी पेंसिल हो गई हो, तो वो भी उनको मतलब एक सवाल के रूप में हम बताते हैं, उनका ध्यान देते हैं। फिर उसमें नया जैसे जूनियर के मतलब मार्क पे और इसमें परिवार पे संवाद, तो जैसे मार्क वाला जो हमने लिखा हुआ है उसमें, तो वैसे भी मैंने परिवार पे ही लिखा हुआ है कि जैसे आप माँ का ध्यान रखते हो, मतलब घर पे जाके वो क्या क्या करती है वो देखते हो, वैसे आप मतलब सबका
एक दिन पापा का देंगे, फिर दादा दादी है तो उनका वो मतलब देखेंगे कि वो क्या करते हैं, उनको क्या हेल्प करते हैं, तो वो देखेंगे और उसके बाद उस पे सवाल करेंगे नेक्स्ट डे पर। और ऐसी कोई बात मतलब बच्चे बोल भी देते हैं कई बार कि हम कि उनको मतलब ये वाली हेल्प कराते हैं सामने से, वो भी तो वो भी अच्छा लगता है, वो बोल ही पाते हैं। और जैसे वहाँ पे मतलब चित्र जो बोला टीचर ड्राइंग वाला, तो वैसे ही परिवार वाले भी हमने मतलब कुछ फोटोज है जो शूट लिए है, और अभी वो काम हमारा स्टार्ट हो गया है, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो हम मतलब देंगे उनको। चित्र मतलब देना है जो भी, जैसे जैसे माँ का मतलब वो ड्राइंग कर पाए, वैसे परिवार में भी जो भी है वो उनका ड्राइंग कर पाए। और काव्य में मतलब अभी तो जो अभिभावक विद्यालय है ना रायपुर में, तो उसका मतलब हम कई सारे कविताएं हैं, तो वो हमने सुनाने मतलब उनको सुनाए लिखाए, वो वाला रखा हुआ है। उसके बाद सार्थक शब्द, तो उसमें भी हमें जितना साथ मतलब गीता पोषण तक वहाँ मतलब लिखा हुआ था, उसके बाद जो भी हमें याद आए वो लिखे, जैसे गीता है, ध्यान है, तो बच्चों को बोलते हैं हम कि आप ध्यान रखो, तो वो भी मतलब एक शब्द लिखा हुआ है इसमें। फिर साचवनी मतलब उनका इसका परफेक्ट ठीक है ठीक है, कोई मतलब ध्यान रखा जाए वही है। फिर स्वच्छता है, संबंध है, फिर सारे संबंध है, माता पिता दादा दादी काका काकी वो सारे लेंगे, भाई बहन। फिर नमस्ते करना है, वो माना है, नमस्कार है, अपना शरीर है, फिर मित्र है अपना, ये जितना भी हमें याद आया वो लिखा हुआ है, जैसे कि याद और आएंगे वो देंगे। तो उसके बाद उनके शरीर की मतलब पहचान अपने अवयव बॉडी के पार्ट्स, तो उसमें भी चार्ट है हमारे पास, तो उसके हिसाब से तो ठीक। और उसमें भी हाँ हिंदी के हिसाब से भी आपने बोला था, वो ही ध्यान दोगे उसका उनको। और एक यूट्यूब में मतलब अच्छी तरह की वीडियो है बॉडी पार्ट्स के लिए, तो वो भी मतलब दिखाते हैं बच्चों को बार बार, तो उनको मतलब इंग्लिश वर्ड भी उसका जैसे नाक नोज तो सब पता चलता है, तो वो वाला लग फिर ये जो दिखाए क्यों पढ़ना है वो आपने तो समझदार और जवाबदार बनने के लिए, तो उसमें जवाबदार में मतलब बच्चों के साथ संवाद करेंगे कि आप अपनी चीजों का ध्यान रखते हो ना, तो वो आपकी जवाबदारी है, तो ऐसे एक संवाद करके उनको बोलेंगे। और आप अपनी चीजें पर ध्यान रखते हो, फिर अपनी माँ मतलब घर पे जो भी बोलते हैं वो आप करते हो अपनी अच्छी तरह से, मतलब सारी चीजों का ध्यान फिर करके जाके आप अच्छी तरह से अपनी चीजें भी रखते हो। ऐसा नहीं कि स्कूल में ही आप करो, घर पे भी जाके करो, तो वो भी आपकी समझदारी होगी, मतलब वो उनको ध्यान दोगे। फिर स्कूल के प्रति निष्ठा, तो उसमें भी बच्चों को मतलब पहले मैं करवाती हूँ कि हमारे स्कूल के बारे में आप नोटिस करो कि हमारे स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें कितनी है। जब बाहर ले जाते तो उनको मतलब वो जो उनका जो झूला है वो सब मतलब नोटिस करने को बोलती कि हमारे यहाँ कितने झूले हैं, तो मतलब अच्छी तरह से कर पाते थे। तो वैसे मैंने इस बार सोचा है कि मतलब जितने भी क्लासरूम भी है अगर नीचे के, तो उसकी भी मतलब विजिट किया जाए, फिर बाद में पीछे भी हमारा जो बाग है तो वो भी कराया ही हुआ है, तो ऐसे मतलब सारे मतलब तो उसको मतलब ध्यान जाएगा कि हमारे स्कूल में ये वाला भी। और फिर उनका जो परिचय बोलते हैं वो मतलब उनका इंट्रोडक्शन जो देते हैं, तो उसमें भी स्कूल के बारे में वो कुछ सेंटेंस बोले कि हमारे स्कूल में ये वाली चीज है वो हमें अच्छी लगती है, तो इस तरह का संवाद मतलब उसके साथ करेंगे, और वो बोलेंगे तो फिर और कुछ ध्यान देना होगा तो तभी वो कर पाएंगे। फिर शिक्षिका जी के प्रति कृतज्ञता, तो उसमें भी हम एक सवाल करेंगे, जैसे कि घर पे आपको अपने फैमिली के जो मेंबर है वो आपको हेल्प करते हैं, तो वैसे ही मतलब स्कूल में आप आते हो तो जिस तरह से हम आपको हेल्प करते हैं तो उनको मतलब बोलेंगे कि हम आप कौन सी मतलब किस प्रकार की हेल्प करते हो, तो वो भी मतलब वो सेंटेंस बोल पाते हैं कि टीचर आप मुझे ये वाला मतलब हेल्प की हुई है, तो बोलते हैं, तो उसी के प्रति हम अपने प्रति कृतज्ञता वाला जो सेंटेंस के आधार पे रखेंगे। फिर उसके बाद खेल है, तो खेल में अभी हम जो कराते हैं जैसे संगीत कुर्सी है, फिर ड्रेसिंग वाला गेम है, उसमें सारे मतलब हम भी आ जाते हैं। फिर माटी काम है बाहर पे, फिर एक गेम में खिलाती हूँ स्टैंड अप और सिट डाउन, उनका ध्यान ज्यादा मतलब बना है, तो वो भी है।
फिर अंकों के हिसाब से कितना है मतलब एक तो फिर दो होंगे तो दो मित्र जो होंगे वो मतलब साथ में आएंगे गिनती के हिसाब से वो कराएंगे। फिर प्री प्रॉब्लम है 3 पग वाले जो मतलब दोनों में तो उनका पाव एक एक पाव बांधा जाता है और उनके बाद वो भी खिलाए हुए पहले तो अच्छी तरह से बच्चे मतलब कर पाते हैं। फिर अंक मतलब अंक है और मूलाक्षर भी जो भी है तो उसका मतलब उनकी ओळख मतलब पहचान हो उसमें तो वो वाले भी सारे खेल है अलग अलग तरह से वो मैं खिलाती हूँ उनको तो वो भी कर लेंगे। फिर बैलेंसिंग गेम है जिसमें मतलब ये जो ऐसे पानी वाला जो आया था तो उसमें इस बार गेम सोची है कि बैलेंसिंग में जैसे ग्लास से अपनी बॉटल भरनी है तो ये वाली सोची इस बार मैंने देखी है वो कराए नहीं कभी बच्चे को लेकिन ये वाली सोच रही कि जिसके उनका बैलेंस हर चीज में जैसे कि अपना मतलब अगर घर पे अपनी थाली मतलब उठा के अगर जाना भी है तो वो भी बच्चे अच्छी तरह से कर पाए उसी के हिसाब से वो कर लेते हैं उठा क्योंकि जब मतलब स्कूल में उनसे अपना मतलब पानी पी जाता है या फिर कुछ खाना पी जाता है तो मतलब जो लड़कियां होती है ना उनको मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि हम कई सारा मतलब सारी बच्ची होती है ना वो बोलती है मैं मतलब घर पे मम्मी को झाड़ू पोछा कराती हूँ फिर बर्तन भी धुलवाती हूँ तो करते बोलते हैं वैसा और स्कूल में भी दिखाई देता है मतलब यहाँ पे जो पोछा है ना हमारे स्कूल वाला जो बड़ा है तो 4.5-5 मिनट के लेके मतलब आते हैं अपनी तरफ से मुझे पता ही नहीं होता और मतलब वो अपने आज पोछा मतलब वहाँ पे लगा देते हैं वो तो ये भी अच्छी बात है उनकी। फिर एक नींबू चमची है नींबू चमची हाँ वो तो खैर ठीक ठीक तो बढ़िया एक बैलेंसिंग में मतलब इस बार नया किया हुआ बच्चे कर पाए बढ़िया और भी गेम है जो मतलब जितनी भी बाकी उनकी अपनी भी है ठीक। तो ठीक है। लिख सकते हैं बढ़िया उसमें एक ही सजेशन मतलब एक सजेशन ये है कि एक तो मतलब संवाद तो अच्छी चीज है पर छोटे बच्चों के साथ उसके लिए कुछ और गतिविधियां भी हमको ढूंढनी पड़ेंगी मतलब उसको नाटक के जरिए कि कहानी के जरिए कि घटना के जरिए क्योंकि सिर्फ संवाद से नहीं होगा एक तो ये बात है दूसरा कुछ क्लासों मतलब कक्षाओं में ना कुछ परंपरा डाली जाए जैसे वो आप बच्चा क्या क्या सामान लाता है अपने साथ तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब आप क्लास में एक चेक लिस्ट है जो मैंने पहले भी बोला था मतलब मुझे लगता है आप सबको ही कर सकते हैं कि जब से सब बच्चों का वो आया अब हाँ जी अब बताओ बैग लाए क्या रुमाल लाए क्या टिफिन लाए क्या ये रोज रोज हो जाए और फिर जाने से पहले भी अच्छा टिफिन रख लिया क्या बोतल रख ली क्या रुमाल रख ली क्या पेंसिल तो नहीं छूटी है ऐसी चेक तो क्या है वो रोज होगा है ना तो इसको एक उसमें डाल दिया जाए जिसको हम मतलब रोज करते हैं तो ये रोज रोज करने से क्या है ना बच्चे के अंदर वो बैठता है फिर वो ध्यान जाता है तो ऐसा एक चेक लिस्ट करके और वो क्लास की परंपरा में आ जाए जैसे अटेंडेंस लेते हैं ना हम आर्मी की तो ऐसे उसके सामान की भी एक अटेंडेंस लेने का एक डिजाइन आप सेट कर सकते हैं तो बच्चे को ध्यान में रहता है कि आज स्कूल में फिर पूछेंगे तो वो कभी कभी वाला नहीं होगा जो रोज होना है उसका उसका ध्यान में बना रहता है तो एक चेक लिस्ट बना सकते हैं। पिछली बार जो बच्चे होते हैं ना शुरुआत में जो जब आते हैं ना तो कुछ ऐसे नियम है जैसे कि अपने बॉर्डर रखनी है तो वो मैं पहले उनको बता देती हूँ करके भी दिखाती हूँ और बाद में मतलब थोड़े दिन बाद उनको बता के बोलती हूँ ना तभी मैं बच्चों को उस दिन वैसे भी बोलती हूँ कि आपको याद रखना है कल मैं फिर से पूछूँ तो कल मतलब दूसरे दिन अगर पूछती हूँ और कोई बच्चा मतलब बोलता है ना तो उनकी प्रशंसा भी करती हूँ इसने याद रखा अगर इसको आपको अगर याद रह जाएगा तो आप पक्का वो वाला करना बोलोगे नहीं तो उसी के हिसाब से मैं करती हूँ शुरुआत में ऐसे और 6-7 ऐसे जो होते हैं रूल्स वो बच्चे याद कर पाते हैं तो उसको क्या चेक लिस्ट बनाई हाँ। तो उसमें क्या रोज रोज बच्चे को रोज ही पूछना है उसमें अगले कई महीनों तक पूछा ही जा सकता है देखें वो एक उससे मुझे लगता है कुछ असर पड़ता है कि भाई क्लास के अंदर जूते सबके लाइन पे हैं कि नहीं है तो क्या है कि रोज रोज ध्यान तो रोज रोज किसको ना बोलना अच्छा लगता है वो रोज ही आना वो रोज ही बोल रहा है कि मेरी पेंसिल छूट गई मेरा रबड़ छूट गया तो धीरे से ही उसको अपने अंदर से ही कुछ पता चलता है ठीक है बहुत बढ़िया आपसे थोड़ा स्क्रॉल करते बैठना है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी क्लासों में हमें इम्प्लीमेंट करना है कि जो बैठने का पोस्चर है वो
हम जैसे पहले से ही रट्टा है, तो क्या लगता है कि बच्चों को हम ये करवा सकते हैं KG2 से? जैसे मतलब तो बैठने का जो ढंग है वो तो हम सिखा ही रहे हैं, हाँ और पालतू उसमें ये जैसे रट्टा है, अच्छा ऐसे करके मतलब हाँ जैसे ही करना ऐसा जरूरी नहीं है, आप हाँ। ऐसे खुले भी हो, लेकिन ऐसे नहीं, हाँ मतलब सीधे सीधा। सीधे बैठ। और वो ये है कि ये इससे थोड़ा कंफर्म हो जाता है। हाँ, पर ये बोल सकते हैं कि जिस समय आप बोल रहे हैं, मतलब जिस समय आप सुन रहे हैं, उस समय आप अटेंटिव रहें एटलीस्ट, मतलब वो सुनने का एक वो हो जाए, फिक्स हो जाए, ताकि उसके हाथ, नहीं तो क्या है, बच्चे के हाथ खुले रहते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ करता ही। तो अगर मतलब बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चे के साथ तो भले ही आप सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए बिठा दें, पर बड़े बच्चों के साथ तो कर सकते हैं कि जिस क्षण मैं बोर्ड पे बात कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ, तो उस क्षण आप ऐसे हैं, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि वो हाथ पैर उसके, उस समय हाथ उसके कम से कम, नहीं तो क्या कोई पेन चला रहा होता है, कोई कुछ चला रहा होता है ऐसा, तो उसे करवाने से कोई वो नहीं है मतलब। आता મોટી ક્લાસ વાત કરી આ મોટી ક્લાસમાં પણ આવું થાય हाँ ત્યારે અમે જ્યારે દાખલા ગણાવતા હોય ત્યારે અમે કહીએ ટીચર લખવાનું ત્યારે બંધ કરી દેવાનું અને એ ટાઈમે કોઈ ધ્યાન નહીં બોલ પેન નીચે મૂકી દેવાની ચોક બી બંધ કરી દેવાનું અને બોર્ડ ઉપર જ ધ્યાન તમારું तो मूल बात ये कि उसके हाथ वो रहे, तो मान लीजिए कोई हाथ, दोनों हाथ मेज पे रखवाता है कि आप ऐसे बैठेंगे, कोई ऐसे भी रखवा सकता है, कोई ऐसे भी रखवा सकता है। या बड़े क्लासों में तो बच्चों के साथ ये भी चर्चा की जा सकती है कि कैसे तय करें कि भी क्या करें कि आपका ध्यान बना रहे, है ना। तो बच्चे बता सकते हैं कि इसमें से कैसे ऐसा करें वैसा करें। मेरा तो मतलब भैया हाँ। फोकल पॉइंट है वो हाथ पैर ऐसा हो रहा है वो नहीं, हाँ मेरा फोकल पॉइंट है वो बच्चे की पर्सनालिटी के साथ जुड़ा। ठीक है, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप ऐसे हाँ, बैठे हैं, बिल्कुल। मतलब आप ऐसा झुक के, ठीक है, और आप ऐसे बैठे हैं, तो उस दोनों में पर्सनालिटी काफी डिफरेंट दिखती। और बाकी विज्ञान जो बोलता है करोड़रज्जु का वो सब कुछ कितना सही है मुझे नहीं, ठीक है। जीवन प्रभावी रहता है तो वो करोड़रज्जु का कोई दिक्कत नहीं रहता है ज्ञान के संचार के लिए, मुझे इतना अनुमान लगता है। लेकिन ये बैठने से शरीर पे निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के हाँ बिल्कुल लाभ, जो लाभ है वो रहता है। ठीक बात। तो मेरा ये आपसे पूछना था कि KG2 या स्टैंडर्ड KG1 से हम बच्चों को क्या ये बैठने के लिए निश्चित दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आपको ऐसा मतलब सीधा ही बैठना, आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे, लिख रहे हो तब आपको ऐसे ये पोस्चर के साथ, लेकिन नहीं लिख रहे हो फिर भी आप बैठे हैं तो आपको सीधा बैठने की आदत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कर सकते आगे जाके हैं वो कर सकते हैं, फिर से वो बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे छूट जाए, कर सकते हैं। तो हमें ये उठने बैठने की आदत में ये डाल देना है। KG1 में ये था उठना बैठना नहीं, मुझे लगता है कि पहले से ही हम डाल सकते हैं, ज्ञानाकर्षण करवाना शुरू कर दे, मूल्यांकन भले ही ना करें, पर हम जब भी ना बैठे हो तो हम याद करवाते हैं। और फिर आगे की तो सभी कक्षाओं में हमें ये उठने बैठने की आदत है। बैठना कैसे है, तो बैठना हमेशा ऐसे सीधे ही, इसको हम डाल दें, ये मुझे लग रहा है। दूसरा, गीत के लिए मैं आपको एक ऐसा सजेस्ट कर सकता हूँ, आपने जो यहाँ पे गीत लिखे हैं, हाँ। तो आप अर्चना बेन से पूछ सकते हैं, वहाँ पे कुछ बहने हैं GGS में, वो कुछ गीत अच्छे गुनगुना रहे हैं, बोल रहे हैं, वो गीत भी आप उनसे ले सकते हैं लिखित रूप में, आपको उपयोगी रहेगा। दूसरा, सार्थक शब्दों के बारे में यहाँ पे जो लिखा ना, उसमें अगर हम देखें तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रचलित शिक्षा पद्धति में जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि हमें सिंपल अक्षर है वो, काना मात्र बिना के अक्षर है वो छोटा स्टैंडर्ड में लगता है। और अगर हम देखें कि हमारे शब्द अगर बच्चे के जीने के जो वातावरण है उसके साथ जुड़े हुए और हमारे क्लासरूम में बारंबार प्रयोग हो रहे हैं, जैसे ये आज्ञा पालन शब्द है, शिक्षिका जी शिक्षक जी है, तो वैसे इनकी जो जोड़नी है वो डिफिकल्ट, पर क्योंकि परिवेश से जुड़े हुए हैं तो इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं। ये सबको सैद्धांतिक रूप से किए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो अच्छा है आपने इंक्लूड किया है। पर मान लो कोई शिक्षाविद आपसे पूछ ले कि ये हाँ तो ठीक न तो
जैसे मतलब जिसमें गाना मात्र ना हो, ऐसे शब्द ही रखने चाहिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि बच्चा जिस परिवेश में वातावरण को जी रहा है, उस वातावरण के शब्द है वो कितने भी डिफिकल्ट हो, बच्चा बोल देता है और आप बुझवा के देख सकते। और ये बस, बाकी बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, अच्छी मेहनत है और कुल मिला के हमारा ध्यान देने लगा। મોટા શિક્ષકો બેઠા છે એમને કઈ કહેવાનું છે કે તમે વાંચ્યું એમાં તમારું કઈ સજેશન તમને એક્ટિવિટીઝમાં જાઓ attention માટે કે જ્યારે બાળકો જ્યારે કંઈક કરતા હોય ત્યારે ધ્યાન નહીં હોતું સાંભળવામાં. એટેન્શન માટે કેમ કરીએ જેમ કે attention માટે કેમ જનરલી રમાડતી હોઉં છું કે જ્યારે એને કંઈ ક્લેપિંગ કરવાનું છે, તાળી પાડો, ત્યારે તાળી પાડતા હોય ને ત્યારે એના કાન અને ધ્યાન આપણે જે બોલીએ છીએ મોબાઈલ સાથે એક્ઝેક્ટલી મેચ થવું જોઈએ. તાળી પાડતા પાડતા કેમ કહું કે હેન્ડ્સ અપ, હાથ ઉપર કરો, તો એનું કેટલું ધ્યાન બનેલું રહે છે એક્શન સાથે. તો એ ગેમ હું રમાડું છું ઘણી વખતે પ્રોક્સીમાં જાઉં ત્યારે. તો એ ગેમ પણ આપણે એની અંદર વર્ક કરી શકીએ છીએ કે રમતા રમતા એની પોઝિશન, એના પોઝ છે એ ચેન્જ કરાવી દેવાના અચાનકથી. એનું કેટલું એટેન્શન બનેલું રહે છે આપણને ખ્યાલ આવે. જે એને સ્ટાઈલ કરશે સાઈડમાં કરે ત્યારે એ શબ્દ કરીએ તો એ કરી કરવાનું ના એટલો ડાયરેક્ટ શબ્દ બોલે નહીં કરવાનું. ત્યાંથી કરતી હા એવું નહીં કરશે એટલે એ અલગ એમાં પણ બહુ બધા એમાં પણ બહુ બધા વેરિએશન થાય છે. એ પણ જે ગેમ છે એમાં પણ આપણે હજી વધારે એ લોકો એકબીજાને ઓળખે એ રીતે અમુક પાર્ટ હજી પણ એડ ડિસ્કસ પણ ઇનિશિયલ લેવલ પર બહુ સારું કર્યું કહેવાય, બહુ સરસ. ગણિતની क्या व्यवस्था है? ब्रेक પ્રવીણભાઈ છે ત્યાં સુધી બસ બ્રેકની તૈયારી કરો. બ્રેકની તૈયારી કરો तो तब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाए. अच्छा મને બોલે બેનનો પરિચય થઈ ગયો આપણો. દિશા છે ને દિશા સ્કૂલમાં अच्छा हाँ ना दिशा तो 2 दिन में हमने जो बनाया है, जो कहा है, तो KG 1 और 2 में जो आ गया है वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी. तो बाल वाटिका में उससे आगे क्या किया जा सकता है, तो संबोधन और सहयोग में उन्हें जो बोला है वही हम कराएंगे, वो तो करना ही है, रूटीन रखना ही है. लेकिन संबोधन में तो उन्होंने बोला है कि हर क्षण हमें संबोधन का उपयोग करना है. और सहयोग में सब कुछ जो बच्चे पढ़ना नहीं आता उनको भी सिखाना है और खेलने समय उनको कैसे सहयोग करना है वो तो हमें बात करनी है, लेकिन प्रोत्साहित भी करना है. बच्चे क्लास में आए तो जो सहयोग करते हैं उनको प्रोत्साहित करना अथवा प्रोत्साहन देना को वो आगे सहयोग कर पाए. उसके आगे मैं बात करूंगी तो हमें बच्चों के साथ स्नेह और विश्वास पूर्वक कैसे बात करनी है. तो बच्चों को कोई बच्चे को अक्षमता है, कोई खामी है कुछ बच्चे में, तो तब हमें कैसे स्नेह पूर्वक और विश्वास से बात करनी है. क्योंकि कोई ऐसा होता है कुछ बच्चे में कुछ गलती करता है कि कोई बच्चा गलती करता है, कुछ उसने भूल कर दी या
उसमें कुछ अक्षमता है तो तब हमें उससे कैसे बात करनी चाहिए। इसके बाद है आज्ञा पालन। तो आज्ञा पालन में हम साथ मिलकर करेंगे, उससे तभी से स्टार्ट करेंगे। और अभिभावक विद्यालय वाले बुक है, इसमें आज्ञा पालन पर बहुत अच्छा संवाद है, तो वही संवाद हम दोहरा सकते हैं। और उसमें भी आगे क्वेश्चन कुछ बच्चों के हिसाब से करके हम संवाद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उदाहरण के एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई बच्चे से पानी नीचे गिर जाता है, तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको साफ ही करना है, ऐसा करना है, लेकिन पहले एक दो दिन हमें कुछ कहकर उससे बात कर कर करना है कि पानी गिर गया है तो हमें इस तरह से साफ करना है। एक दो बार हम भी कर सकते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हम 25 सीख गए हैं, तो हम 25 से करवा सकते हैं कि अब इसको क्या करना चाहिए। धीरे धीरे आगे जब सभी बच्चों को पता चल जाता है तो बाकी हम क्वेश्चन करके कह सकते हैं कि ये पानी किससे गिर गया, तो बच्चे कहेंगे इसने इसका गिरा इसने, तो हमें उसको ऐसा नहीं क्यों गिरा कैसे गिरा दिया आपको पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन कहना है कि आपसे गिर गया है तो उसका क्या करना चाहिए। तो वह ऐसे क्वेश्चन में हमें उनका आंसर मिलेगा और बच्चों को पता चलेगा कि हमसे पानी की कोई भी चीज ऐसी होती है तो हमें अपने आप ही साफ करना होता है। तो ऐसे आज्ञा पालन छोटी छोटी बातों में कर सकते हैं। ऐसे तो एक ही एग्जाम्पल था, लेकिन जैसी घटना बनती है इस तरह के हिसाब से हम संवाद के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वच्छता। तो स्वच्छता में हम पहले शरीर की स्वच्छता में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी बात हो गई है, तो वो मैं दोबारा नहीं दोहराती। और जो इसमें लिखा है ब्रश करना, तो उसके हटाकर हम दांत साफ करना ऐसा कर सकते हैं। बढ़िया। इसके बाद आते हैं निश्चित आदतों। तो हमारे कुछ स्कूल के नियम होते हैं, इस तरह कुछ क्लासरूम की कुछ निश्चित आदतें होती है जो हमें बच्चों को सिखानी होती है कि हमें जहाँ उनको बैठाते हैं वही बच्चों को बैठना है, वरना क्या होता है कुछ बच्चे इस कोने से वहां पे चले जाते हैं उनके मित्रों के पास बैठने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मुझे मेरे मित्र के पास नहीं बैठा है तो मैं नहीं बैठूंगा, कुछ होते हैं। और मेरे क्लास में भी एक घटना हुई थी कि उनको दो मित्रों को सहेलियों को पास नहीं बैठा है, तो उनके पेरेंट्स मेरे घर आए थे कि मेरे बच्चों को आपने पास में क्यों नहीं बैठा थे। तो उनको अभी से हम सिखाएंगे तो बड़े होकर उनको क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरा निश्चित आदत में आएगा कि पौष्टिक आहार, जो ऋतु अनुसार नाश्ता में लाना है तो क्या लाना चाहिए टिफिन में, और खाने के समय हम कैसे खाना चाहिए, चाबी में बेचे एक दूसरे के सहयोग करके, और नीचे कुछ गिर जाता है तो उसको कैसे कहाँ रखना है कैसे रखना है, और खाने के पहले या बाद में कभी भी गंदे हाथ होते हैं कि उसको शरीर को कैसे स्वच्छ रखना है। तो अभी तक इतना सोचा है, बाद में जैसा कोई होता है घटना बनती है इसके हिसाब से हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद है पाठ्य सामग्री साचवी। जो हमारी सामग्री है उसको कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो उनकी जेएमएस पुस्तक में कहानी और एक गतिविधि ऐसी है उसे हम पाठ्य सामग्री कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी है, मैं कराती हूँ, उनका एक वीडियो भी बनाया हुआ है तो वो करा सकते हैं और उससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इसके बाद है माँ के बारे में हम बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे, तो माँ के बारे में सिखाने के लिए मैंने एक संवाद लिखा है कि हम शिक्षिका जी कहेंगे कि आप कैसे हो, तो बच्चे कहेंगे अच्छे हैं, बहुत अच्छे, गुजराती में भी जो कहते हैं कि मजामा। तो फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे आपने सुबह नाश्ता किया था, तो कहेंगे हाँ, तो क्या किया था, और वो नाश्ता किसने बनाया था, तो वो बच्चे कहेंगे वो मम्मी जी ने बनाया होगा, और पापा जी बोलेंगे तो भी हमें कुछ ऐसा करना तो नहीं है, मोस्ट ऑफली मामा जी बनाती है।
तो आगे कहते हैं कि मम्मी जी आप क्या क्या काम करती है, और तो उनको ध्यान दिलाना है कि मम्मी जी भी ये हमारे लिए काम करती है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि कपड़े धोना, पोछा लगाना, ऐसा। लेकिन जो काम उनके लिए करती है उन पे ज्यादा ध्यान दिलाना है। और बाद में हम कहते हैं कि आप उनकी मम्मी मम्मी जी को और पापा जी को क्या हेल्प करते हो। और इसमें मम्मी जी को और पापा जी को, घर में सभी परिवार को वो कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें। और उनका मम्मी जी के कुछ चित्र हैं जो मैंने बच्चों को कलर करने के लिए कैसे देना है, तो मैंने कुछ सोचे हैं, खोजे हैं, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे इतने छोटे छोटे ये बड़े लाइफ में। उसके बाद वो सार्थक शब्द उनका इसमें मैंने एक लिंक भी दिया है क्योंकि उनका एक कहानी और वीडियो भी है। उनके बाद सार्थक शब्द जो यामिनी जी ने खोजे हैं वही अभी तो लिखे हैं, ज्यादा खोजने बाकी है। इसके बाद है शरीर अवयव का परिचय। शरीर का परिचय बच्चों को कैसे देना चाहिए, तो एक गेम है बॉटल और बच्चों की, तो हम खेला सकते हैं। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि चित्र है, उसको ये किसका चित्र है ऐसा हम कटिंग करके दे सकते हैं, या कुछ जोड़ना है तो वो भी कर सकते हैं कि आपका हेयर कहाँ है तो हेयर का चित्र कहाँ है तो वहां राइट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमने खोजे हैं। इसके बाद आता है हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में हमने संवाद के कुछ क्वेश्चन निकाले हैं कि आप सुबह उठकर क्या करते हो। उसके बाद बच्चे जो भी जवाब देते हो वो सुनना है। और कोई बच्चा कोई ऐसा जवाब देता है तो उनको सही रास्ते से समझाना है। इसके बाद आप स्कूल में क्यों आते हो, स्कूल में क्या क्या करते हो, और स्कूल में ऐसा क्या होता है कि आपको खुशी महसूस होती है। तो इसके बाद हम क्यों पढ़ते हैं, तो समझदार मानव अथवा जवाबदार मानव बनने के लिए, तो वो जो लास्ट में हमारा आंसर होगा। तो बच्चों को सही तरीके से समझ में आए ऐसा प्रयास रहेगा हमारा। इसके बाद आता है शिक्षिका जी प्रत्येक कृतज्ञता बच्चे कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसके बारे में भी हमने एक संवाद लिखा है कि आप पढ़ने के लिए क्यों आते हैं, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, तो बच्चे कहेंगे स्कूल में। तो स्कूल में आकर और क्या क्या करते हो, अकेला पढ़ना तो होता नहीं है, तो जो भी करते हो वो बच्चे कहेंगे। इसके बाद कहेंगे आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है। इसके बाद सभी टीचर शिक्षिका जो भी कराती है वो सभी चीजें हमें बतानी है कि ये कौन कराता है, ये कौन कराता है। तो बच्चे कहेंगे ये शिक्षिका जी कराते, तो उनका ध्यान चला जाएगा कि शिक्षिका जी ये सब कराती है हमें, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इसके बाद है मैत्रीवर्धक, ज्ञानवर्धक और सहयोगात्मक खेल, जो हमें 14 से 15 गेम खोज कर रखी है। कुछ तो यामिनी बहन जी ने बताई थी और कुछ है मैं गुजराती में नाम बोल सकती हूँ। भैया भैया केम छो, माटीकाम, पासिंग बॉल वाली गेम, केटला रे केटला, जंपिंग गेम, फोकस एंड કોન્સન્ટ્રેશન ગેમ, સંગીત ખુરશી, પાણીની બોટલ વાળી ગેમ, નદી પર્વત, લીંબુ ચમચી, લોટ ફૂંક, કોથળા દોડ, દેડકા દોડ અને ત્રિપદી દોડ। और बाकी गेम हमें खोजनी बाकी है। इसके बाद आशा शक्ति पर बच्चों का ध्यान कैसे चला जाए, ध्यानाकर्षण करना है। तो आशा शक्ति में हम आस्वादन और चयन ही करते हैं, तो हमें आशा होती है कि ये काम हो सकता है। तो बच्चों को हमें कुछ सेंटेंस होते हैं कि खोजे हैं कि मैं आशा करती हूँ कि शिक्षिका जी अच्छा ही पढ़ाएगी। तो बच्चों को हम ऐसे कुछ सेंटेंस में लिखे कि मैं घर जाऊंगा तो दादा दादी मुझे स्टोरी कहेंगे, स्कूल में मेरे मित्रों मेरे साथ अच्छे से खेलेंगे, मैं आशा करता हूँ। वो एक आशा ही है, क्योंकि आज वो
खेलेंगे मेरे साथ तो वो विश्वास आ जाएगा, लेकिन हमें आशा तक ही रहना है अभी तक। संडे के दिन मम्मी पापा मुझे घूमने के लिए ले जाएंगे, एक आशा है, बच्चों को आशा होती है। और शाम को पापा जब घर आएंगे मेरे लिए कुछ लाएंगे, वो उनका इच्छा हो रहती है। इसके बाद है शरीर स्वच्छता। पहले स्वच्छता थी, अब स्वच्छता है। तो स्वच्छता में हमने लिया है कि जो हम खुराक पौष्टिक आहार तो लेना है, लेकिन क्या क्या नहीं खाना, जो जंक फूड है, चॉकलेट है, वो नहीं खानी चाहिए। और हमें सुबह या कसरत करनी चाहिए। योगा के बारे में हम बता सकते हैं। कपड़े स्वच्छ पहनने चाहिए। और यूरिन के पॉटी आए तब उनके रोकना नहीं चाहिए, तुरंत शिक्षिका जी को बताकर जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे क्लास में नए आते हैं तो उनको ऐसा होता है, हर रोज ऐसा होता है, लेकिन उनके बात करके संवाद करके उसको अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट में प्राणी और पक्षी का चित्रों कैसे बच्चों कैसे दौड़ने सिखाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली अच्छे से तो आ नहीं सकता है बच्चों को दौड़ना के लिए। तो मैंने कुछ खोजे है कि इस तरह हम सिखा सकते हैं। मुझे थोड़ा आशा शक्ति पे बात करनी थी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके मन में? आशा से जो बात की थी ना, भारत तैयारी इसमें था। अच्छा, स्लाइड जो बनाई इसमें पॉइंट था कि आशा शक्ति और बच्चों का ध्यान आकर्षण करना। तो हमें कुछ ऐसे सेंटेंस ही बताने हैं कि ये आशा है हमारी, बस बाकी तो नहीं है, सोचने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस 2 सेंटेंस पे आप थोड़ा सा और विचार कीजिए कि एक तो हर संडे को माँ बाप घूमने ले जाएंगे, ये आशा है। संडे मतलब कोई दिन रजा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जैसे कि एक मैं करेगा, हम ऐसा कह सकते हैं हर संडे में पापा के साथ मेरे साथ खेलेंगे। बाजार से लाएंगे ऐसा क्यों कि बच्चों में नहीं भी सोचना, वो भी सोचना है। क्या हुआ?